अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। आज हम बात करेंगे फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी में कभी जब अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो बच्चे का जो गुर्दा है वो सूजा हुआ नज़र आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों होती है, और ऐसे केसेस में फ़र्दर प्रेगनेंसी में हम आगे फ़र्दर मैनेजमेंट प्लान क्या करते हैं। फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि बच्चे का गुर्दा सूजा हुआ नज़र आना। कभी एक किडनी सूजी हुई हो सकती है और कभी दोनों किडनीज भी सूजी हुए नज़र आ सकते हैं। अमूमन जब 20 हफ्ते पे हम बच्चे का बनावटी नुक्स का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम ज़ाहिर हो सकती है, ऑल्दो कि ये बहुत कम है, पर 100 में से एक या दो केसेस में बच्चे का किडनी स्वोलन नज़र आता है, यानी कि सूजा हुआ नज़र आता है। कई दफ़ा ये 20 हफ्ते के बाद भी किसी अल्ट्रासाउंड पे ऐसा ज़ाहिर हो सकता है। 80% केसेस में ये ट्रांजिएंट फाइंडिंग है, यानी कि वक्ती तौर पे फाइंडिंग है, आगे जाके ये खुद ब खुद सेटल हो जाती है। पर 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये परसिस्टेंट सूजी हुई किडनी नज़र आती है और जिसके लिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और डिलीवरी के बाद फर्दर ट्रीटमेंट प्लान भी करना पड़ सकता है। अब सबसे पहले कि ये बच्चे की किडनी में सोजन क्यों आती है, इसको समझने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि नॉर्मल एनाटमी क्या होती है। जिस तरह बड़े इंसान का पेशाब का और गुर्दे का सिस्टम है, बच्चे का भी वही निज़ाम है। यानी कि यूरिन जो है वो किडनी बनाती है, यानी कि गुर्दा बनाती है। गुर्दा, इंसान के अंदर दो गुर्दे होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। उधर से एक नाली जो पेशाब को मसाने तक लेके जाती है, इस नाली को हम यूरेटर कहते हैं। मसाने के अंदर पेशाब कलेक्ट होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और मसाने से यूरेथ्रा एक और बारीक ट्यूब होती है जिससे पेशाब बाहर की तरफ खारिज हो जाता है। सिस्टम के अंदर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो जाए, तो यूरिन बाहर की तरफ नहीं निकलता, किडनी के अंदर जमा होने लग जाता है और किडनी सूजने लग जाती है। तो सबसे कॉमनेस्ट रीज़न कि बच्चे के अंदर किडनी क्यों सूजी हुई है उसमें है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। सबसे कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन जो देखने में आई है वो पेल्विक कलीसियल सिस्टम में होती है, यानी कि जहाँ गुर्दे का जो पेल्विक एरिया है वो, और जो उसकी नाली है यूरेटर, जहाँ ये कनेक्ट हो रहा होता है, यहाँ अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो बैक फ्लो में जो पेशाब है वो गुर्दे के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है और गुर्दा सूजने लग जाता है। इसके बाद यूरेथ्रा में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऐसे केसेस में अगर यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है तो मसाना भी सूजा हुआ नज़र आता है और साथ में बच्चे के इर्द गिर्द का पानी, जिसको हम लाइकर कहते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो भी कम होने लग जाता है। दूसरा रीज़न कि क्यों किसी की किडनी सूजी है, उसमें हम कहते हैं वज़ाइको यूरेटेरिक रिफ्लक्स। यानी अमूमन नॉर्मल फिनोमेना ये होता है कि पेशाब जब मसाने के अंदर इकट्ठा होता है तो आगे की तरफ यूरेथ्रा से निकलता हुआ बाहर निकल जाता है, पर कुछ केसेस में यही पेशाब थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक फ्लो या बैकवर्ड रास्ते में, यानी यूरेटर पे वापस चला जाता है, जिसकी वजह से भी किडनी में स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा रीज़न होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स, यानी कि यूरेथ्रा के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ गया या बनावटी नुक्स आ गया जिसकी वजह से पूरा पेशाब बाहर की तरफ नहीं निकल सकता और फिर किडनी के अंदर स्वेलिंग नज़र आने लग जाती है। स्वेलिंग्स की अगर हम बात करें तो इनको हम ग्रेड करते हैं उसकी शिद्दत के हिसाब से, उसकी सेवेरिटी के हिसाब से कि किडनी कितनी सूजी हुई है, इससे हम उसका ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं। इसमें हम 3 ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर हम लास्ट के 3 मंथ्स में अल्ट्रासाउंड कराएं और उसमें किडनी स्वोलन आए या हाइड्रोनेफ्रोसिस आए तो उसका मेजरमेंट का तरीका होता है कि उसके पेल्विस का डायमीटर लिया जाता है। अगर आखिरी 3 मंथ्स में जो डायमीटर स्वेलिंग का है वो 5 से 7 मिलीमीटर है तो इसको हम माइल्ड कहते हैं। 7 से 15 मिलीमीटर की सोजन नज़र आ रही है तो इसको हम मॉडरेट कहते हैं। और अगर 15 मिलीमीटर से ज़्यादा किडनी में स्वेलिंग नज़र आ रही है तो इसको हम सीवियर लेवल का हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं।
जब भी अल्ट्रासाउंड में आपका बेबी का ये प्रॉब्लम नज़र आए तो ऑब्वियसली आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको आगाह कराते हैं कि भी ये क्या प्रॉब्लम है, इससे फर्दर प्लान क्या होगा। साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ऐसी अल्ट्रासाउंड जब आपके बेबी की नज़र आए तो गायनेकोलॉजिस्ट का जो मेन मकसद या उनका फ़र्ज़ है कि अपने कोलीग नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट उनसे मशवरा ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका फ़र्दर प्रेगनेंसी में मॉनिटरिंग कैसे करनी है उसका प्लान हो सके और डिलीवरी के बाद बच्चे का फ़र्दर मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे होनी है वो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट प्लान करते हैं। अमूमन ये देखने में आया है कि जो माइल्ड केसेस हैं उनमें सिर्फ आपको फॉलो अप अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं दौरान प्रेगनेंसी, जो कि हर 3 से 4 हफ्ते कराए जाते हैं। और जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, इसमें सिर्फ सजेरियन की इंडिकेशन नहीं है, तो डिलीवरी के बाद अमूमन 2 दिन के बाद बच्चे का दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि अब उसकी स्वेलिंग कम हो रही है या नहीं। अमूमन जो माइल्ड केसेस हैं वो खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। कुछ केसेस में अगर कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन है तो अप्रोप्रिएटली एंटीबायोटिक दी जाती है, पर फर्दर मैनेजमेंट आगे पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। इसके बरक्स वो केसेस जो कि मॉडरेट हैं और सीवियर हैं, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, उनका अल्ट्रासाउंड हो सकता है हर 2 हफ्ते बाद कराया जाए। हमें डर क्या होता है कि अगर सिवियरिटी बढ़ती चली जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस या बहुत ज़्यादा किडनी सूज गए हैं, तो बेसिकली डर या टेंशन किस बात का है कि बच्चे का जो गुर्दा है वो परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर किसी का परमानेंट डैमेज हो जाए तो पैदाइश के बाद भी उसका किडनी फंक्शन नहीं करता। तो इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसीलिए फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड मॉडरेट और सीवियर केसेस में कराया जाता है। आपकी डिलीवरी को भी प्लान करके किया जाता है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा सीवियरिटी का हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो कई दफ़ा हमें अर्ली डिलीवरी भी करनी पड़ती है ताकि बच्चे का किडनी डैमेज ना हो सके। जब आपकी टाइमली डिलीवरी की जाए या प्लान किया जाता है तो डिलीवरी के बाद फिर बच्चे के अगले टेस्ट होते हैं जिसमें बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो 2 दिन के बाद किया जाता है। फर्दर प्लान आगे पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट करते हैं। यूजुअली अगर मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के तो उसमें अगर इन्फेक्शन नज़र आए तो उसमें बच्चे को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन वजह बन रही है तो बच्चे की सर्जरी प्लान की जाती है जिससे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाए। तो आज की वीडियो ये फीटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में है। कई दफ़ा ये अल्ट्रासाउंड में ऐसी प्रॉब्लम ज़ाहिर हो जाती है कि बच्चे का गुर्दा सूजा हुआ है, जो कि एक भी हो सकता है और दोनों गुर्दे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनकी कैटेगराइजेशन होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अमूमन माइल्ड केसेस में कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, डिलीवरी के बाद ये ज़्यादातर खुद ही सेटल हो जाते हैं। जो इसके बरक्स जो मॉडरेट सीवियर केसेस हैं उसमें डिलीवरी को प्लान भी किया जाता है और वक्तन फ़वक्तन आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। डिलीवरी के बाद बच्चे की फ़र्दर ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट कराते हैं ताकि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो बच्चे की टाइमली सर्जरी भी हो सके ताकि बेबी का किडनी परमानेंट डैमेज से बच सके। तो इस बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग जिनके बेबी के अल्ट्रासाउंड में ऐसा प्रॉब्लम नज़र आया है उनको भी समझ हो कि ऐसे बच्चों की प्रेगनेंसी में मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट कैसे की जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।